तो तुम्बाड़ का क्लाइमेक्स देखकर हम सबको लगा था कि विनायक के मरने के साथ ही अस्तर का चैप्टर भी हमेशा के लिए एंड हो चुका है, लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि मेरे हिसाब से अस्तर अभी मरा नहीं है और शायद अब भी उसी वोम के अंदर दोबारा किसी के आने का इंतजार कर रहा है। तो देखो, फिल्म की माइथोलॉजी के हिसाब से अस्तर देवी का पहला संतान था, एक ऐसा देवता जो अपनी ही माँ के सोने और अनाज को हड़पना चाहता था और इसी ग्रीड की वजह से देवी की बाकी संतानें उसके खिलाफ हो गई और आखिर में अस्तर को उसी वोम के अंदर हमेशा के लिए सुला दिया। और फिर जो क्लाइमेक्स में होता है वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि विनायक और पांडुरंग अस्तर के मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस को आटे की डोल्स की मदद से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद विनायक खुद चारा बन जाता है ताकि पांडुरंग वहां से एस्केप कर सके। और जब ये सारे अस्तर आटे के सर्कल के बाहर आते हैं तो उनकी फिजिकल मैनिफेस्टेड फॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि फिल्म ये कहीं भी कंफर्म नहीं करती है कि अस्तर की एक्चुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है। हाँ, उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस फिल्म में डिस्ट्रॉय हुई थी, लेकिन अस्तर की असली एग्जिस्टेंस अभी भी उसी वोम के अंदर ट्रैप्ड है। और अगर किसी दिन कोई और इंसान ग्रिड के चक्कर में उस वोम तक जा पहुंचा तो अस्तर एक बार फिर से अपने फिजिकल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि तुम्बाड़ में अस्तर सिर्फ एक मॉन्स्टर ही नहीं है बल्कि वो ग्रिड का सिंबल भी है। इसलिए जब तक लोगों के अंदर लालच रहेगा तब तक अस्तर भी रहेगा।